जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपकी लाइफ में अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी, लेकिन उसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या चीज सही है क्या गलत है। आपका लगन का स्वामी डायरेक्ट हो गए हैं लास्ट वीक, प्लस अब उनका जो नीच भंग है वो भी होने वाला है। टेक्निकली था लेकिन अब एक्चुअल में हो जाएगा। शुक्रदेव उच्च के शुक्रदेव के साथ मरकरी नीच राशि के यानी कि आपका लगन का स्वामी अब एक्चुअल में अपना नीच भंग राजयोग बनने वाला है आपका। और प्लस मरकरी आपके मरण कारक स्थान में बैठा है 7th हाउस। तो पब्लिक इमेज को लेकर आपको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ उठना है किसके साथ बैठना है। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल होने वाले हो, आपको पता चलने वाला है कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। 11th हाउस में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, तो अब आपके जो अनवांटेड आइडेंटिटी आपकी लाइफ में आ गए थे ना, जो रिसेंटली यानी कि मैं बोल सकता हूं अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास जब मंगल नीच राशि के हुए थे, तो उसका इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर पड़ा था, यानी कि कोई ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आ गया, एकदम से आपका सोल लेवल कनेक्शन फील होने लग गया, वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी में आएगा कि वाकई ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। तो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। अनवांटेड लोग, अब चीजें दूर होने वाली है, सफाई होने का समय है। तो ये कहां कहां सफाई करेगा, क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा आपके ऊपर, सब चीजों को जानेंगे। 7th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है और अभी पूर्णिमा गई है, उस पूर्णिमा का क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, सब चीज को जानूंगा। और भाग्य स्थान में गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर अब जा रहे हैं आपके बुध राशि में चले जाने वाले हैं बहुत 1 महीने के अंदर अंदर। तो इस सब के लिए क्या फाउंडेशन ट्रिगर होने वाली है और ये वीक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फ्रीक्वेंसी रिसेट का समय क्या है 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। ये फाउंडेशन ट्रिगर करने वाला वीक है और इस वीक का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ के बारे में बात करूंगा, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो इस अबंडेंस को, इस ग्रोथ को पॉजिटिवली कॉन्कर करने के लिए, अपने लाइफ में लेके आने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा हर एस्पेक्ट को। यानी कि अब हम शुरुआत करते हैं लव से। लव की शुरुआत करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं आपके, 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 7th हाउस में। अगर आप सिंगल हैं और आपका एक कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लॉयल्टी है, डिग्निटी है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, लव है, रोमांस है, रेस्पेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये रिश्ते को शादी में बदलने का बहुत अच्छा समय टाइम पीरियड चल रहा है। और ये बेसिक छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, ये काफी अच्छा समय चल रहा है। और अगर आपका कुंडली में शुक्र एक्टिव हो रहा है, 7th हाउस का लॉर्ड एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप उस एज में नहीं है, आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, तो यहां पर आप देखोगे कि सूर्य अब 8th हाउस में चला गए हैं। सूर्य का 8th हाउस में जाना राहु केतु का एक्सेस में आना, अगर इस समय काल में आपका कोई रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म में आप थे, कोई लव रिलेशनशिप ट्रिगर हो रखा था और एक के अलावा कहीं और भी आपका पैशन, रोमांस, लव ट्रिगर हो रखा था, तो वहां पर आपको थोड़ी सी चीजों को क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी कैसे मिलेगी, चीजें हाईलाइट हो सकती हैं, आपकी अंदर की बात बाहर आ सकती है, आपके कोई कम्युनिकेशन, आपका कोई मैसेज, आपका कोई इस तरह के कहीं पे आपको किसी तरीके से देखा जा सकता है, तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। देखिए 8th हाउस में कौन बैठा है, सूर्य। सूर्य 8th हाउस हिडन सीक्रेट वाले हाउस में चला गया है। सूर्य जहां बैठता है वहां भी गर्मी पैदा करता है और जहां देखता है वहां पर सब कुछ हाईलाइट करता है। तो आपके फूड, आपकी स्पीच, आपकी वैल्यू, आपके रेस्पेक्ट, आपका फैमिली, आपका कुटुंब, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सूर्यदेव अब हाईलाइट करने वाला है। किसके मालिक, 12th हाउस के। तो 12th हाउस का मालिक अभी शुक्र और शनि 7th हाउस के मालिक के साथ निकलता हो जा रहा है। तो आपको पता चलेगा लव रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे उसमें डेडिकेशन देना पड़ता है, लॉयल्टी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और आप अगर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड चल रहे थे, यार देख लेंगे, संभाल लेंगे, हो जाएगा, अभी तक क्या ही फर्क पड़ा है, अब तक क्या ही बिगड़ गया है, जो अब बिगड़ने वाला है, तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और अगर आपका सूर्य नीच राशि का है, तो सूर्य किसे एक्टिव करेगा, नीच राशि के सूर्य को। तो फैमिली में, पब्लिक इमेज में आप थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है, चीजें हाईलाइट हो सकती हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आपको जरूरत है। प्लस फैमिली की तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में कोई ट्रबल भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि लव रिलेशनशिप में ही दिक्कत है, अगर आप कोई शादी की बात करना चाहते हैं, लव फैमिली भी आपके पीछे पड़ सकते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान गलत है, या आपको कोई और देखना चाहिए, कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी आपके लाइफ में देखने को मिलेंगी। तो बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर, आपके कुंडली पर दशा महादशा क्या चल रही है। लेकिन कुछ चीजें सडन सीक्रेसी इस समय अच्छी नहीं है, अगर हो सके तो उस कंट्रोल करें। प्लस बीच में एक आइसोलेशन का समय आएगा, बीच में एक आपको
लेजीनेस, अकेलापन, आपको एक समय में अपने आप को रोकना पड़ेगा, वो कॉन्शियसली हिट करेगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ मेडिसिन का काम करेगा आपको। अगर आपको इस समय काल में, इस वीक में कोई अकेलापन मिल रहा है, कोई भारी शोर से दूर होने का मौका मिल रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा, बस आप अपने आप से बात कर रहे हो और आपके साथ डिवाइन कनेक्ट होना चाहता है, तो दिस इज द बेस्ट वीक कि आप मिड वीक में एक अपने आप को मी टाइम देने की कोशिश करें। रात को नींद परेशान कर सकती है, लेकिन आप अपने आप पर मंथन करें कि आप किस पैटर्न पे चल रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, आप अचीव क्या कर लोगे, ये करके आपको मिल क्या रहा है, आप किसको चेस कर रहे हो, आप इल्यूजन को चेस कर रहे हो या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मुझे बस मेरा टाइम निकल रहा है, मैं अपने आप को पीस देना चाहता हूं, तो मैं बस चलना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, बस मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अकेला रहना जरूरी नहीं कि वो नेगेटिविटी की निशानी है। अकेले रहने से हमको वो चीजें पता चलती हैं जो इंसान, भारी इंसान के द्वारा हमें नहीं पता चल सकती। हमारे अंदर भीतर बहुत बड़ा भगवान है, ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड से जब कनेक्ट हो जाओगे, अपने आप विद इन आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस समय अगर आप कहीं पे भटके हुए हो, तो अगर आप अपने आप को मी टाइम देना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है, वो आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। प्लस किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो तो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी सीख करने के लिए भी बहुत अच्छा वीक है। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस आपको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई काउंसलर, हीलर, उनसे बात करके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी जरूर सीख करें। जहां पे आपको द्वंद है, उस द्वंद को कैसे शांत करना है, उसके लिए आपको इनिशिएट जरूर करना चाहिए। अदरवाइज एक ऐसे वेव में आप चल रहे हो कि कब सुनामी आएगी, कब नाव डूब जाएगी, बस आप वेट कर रहे हो कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, समझ लेंगे। समय को समझ के चलो, ये 2.5 साल फाउंडेशन के समय है। अगर आपका मून साइन है ना वर्गो, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होने की समय है, क्योंकि जैसे ही शनिदेव 8th हाउस में जाएंगे, आज से 2.5 साल की बात बता रहा हूं आपको, बिना कुंडली देखे आपकी ढैया शुरू होगी और आपको पुराने कर्मों का जो ऑडिट होगा उस हिसाब से फिर आपको चैलेंजेस फेस करेंगे। आपको लग सकता है कि 2.5 साल है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन हर दिन इंपॉर्टेंट है, गिनती शुरू कर दीजिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर हो सकती है, मैरिज में इंपैक्ट पड़ सकता है, आप दोनों दूरियों को बढ़ाने की बात कर सकते हो, या तो रोमांटिसिज्म बहुत पीक पे जाएगा या कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लो फील करोगे, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ट्रिगर हो जाएगी, कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। और मंगल का 4th एस्पेक्ट भी नीच मंगल का पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पे, तो स्पीच रिलेटेड, फूड रिलेटेड कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें इवेंट ट्रिगर करेगी, वॉलेटाइल सिचुएशन ट्रिगर करेगी। शनि और राहु के ट्राइन में कौन बैठा है, मंगल बैठा है, तो किसी नेबर के चक्कर में या कोई सोशल नेटवर्क के चक्कर में आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कोई चीज, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर अगर आपका है तो वो भी आपका थोड़ा सा बाहर हो सकता है, हाईलाइट हो सकता है। तो ये चीजें हाईलाइट होने के चांसेस काफी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। चीजें को हाईलाइट ना करें, हो सके तो डिजायर को, अपने अंदर की जो कैलकुलेशन है उसको कंट्रोल कर लें, समय को चैलेंज ना करें। और अपने अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी रिसेट का समय है। कुछ चीज हाईलाइट हो ना हो ये मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज मैं आपका चार्ट नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांजिट के हिसाब से देख रहा हूं, शायद हाईलाइट ना हो, लेकिन आपको ये समय जरूर बता देगा कि आपके लिए अब आपको आने वाले समय में कैसे अपने आप को डील करना है, आपका पैटर्न क्या है। ओल्ड पर्सन को रिलीज करने का समय है, करेज के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने का समय है, अपने आप को अकेलापन देने का समय है। ये अकेलापन मेडिसिन होगी आपके लिए, या अकेलापन हीलिंग होगा आपके लिए, या अकेलापन आपके लिए जो द्वंद है ना उसको शांत करने का समय होगा। तो उसको बिल्कुल भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि यार मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे किसी का साथ चाहिए, कुछ भी करना हो बस मुझे साथ चाहिए। इन चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति यहाँ क्या लेके आ रहे हैं, देखिए 7th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, 9th हाउस में। आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, मैंने पहले बोला मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो जितना हो सके स्वीट हम्बल रहने के आपको चीजों को डील करना चाहिए। और इस समय काल में कोई फादर लाइक फिगर आपको कोई एडवाइस करेगा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको कुछ एडवाइस करेगा, आप उसे सुनोगे तो सही, उसे इंप्लीमेंट करने में आपके लिए टफ हो जाएगा। तो अभी आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लगन का स्वामी भी नीच राशि में बैठा है, डे ड्रीमिंग करके भी अच्छा नहीं है।
बेटर रहेगा जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना चीज़ों को ऑडिट करेंगे, जितना आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे और जितना अपने आप को मी टाइम देंगे। मी टाइम देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मी टाइम ही आपको क्लैरिटी देके जाएगा और ये वीक आपको जरूर देगा। मिड वीक आपको जैसे ही चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, नीच राशि में जाएंगे, मंगल के साथ राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि रेवती नक्षत्र से शनि नक्षत्र में चले गए होंगे। तो यही समय होगा एक नई फ्रेश स्टार्ट का। अब उस फ्रेश स्टार्ट को आप कितना यूज कर पाते हैं, डिपेंड ऑन यू, योर फ्री विल, योर नेटल चार्ट, योर दशा महादशा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया। देखिए अब आप शो ऑफ करोगे, अब आपको आपकी मेहनत का, आपके हार्डशिप का आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने वाला है, फ्रूट मिलने वाला है। लेकिन अभी भी आपको ना मेहनत करते रहना पड़ेगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड ना ले चीजों को, जितना हो सके डिसिप्लिन रहे, जितना हो सके अपने जो कम्युनिकेट किया है, जो आपने कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट को पूरा करें। अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश करके हो सकता है कि आप ऐसे एम्प्लॉय हो, अभी आप जरूरत हो और आप अपनी मैं कर रहे हो, इस समय अच्छा नहीं है। आपको अलाइन होकर चलना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप होंगे अपनी टीम, अपने डोमेन के, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉस है। अभी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, अब अभी आपको फ्रूट मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए अपनी रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लेके आए। अपनी मेहनत से पीछे नहीं जाना है। शनि देव ही आपके 6th हाउस के मालिक हैं, कर्म के कारक हैं, और वो वही देते हैं। जिस दिन आपका बैंक अकाउंट खत्म हो गया उस दिन वो वही देंगे जितना आपने काम किया होगा। तो काम, वर्क, पैशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये आपका थीम होना चाहिए। आप डेडिकेटेड काम करो, पैशन के साथ काम करो, डिसिप्लिन होकर काम करो, और मैं इतना श्योर हूं जितना आप पहले कर चुके होंगे उतना काम तो नहीं करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इवॉल्व करने के लिए शायद वर्कलोड बढ़ जाए, लेकिन अगर आपने एक ऐसा साइकिल बना लिया कि आपके फोन पे काम हो रहा है लेकिन आप कॉन्शियसली उधर हो, समझ रहे हो कि कैसे काम करना है, काम कराना जानते हो, काम करना जानते हो, चीजों को अलाइन करना जानते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। आपके लिए बहुत बेहतर समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये समय आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस समय काल में अगर आपको लग रहा है कि मेरे जो एसोसिएशन है, यानी कि जहां पे आप जॉब करते हैं, वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर हो गई है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई है और आपको हटाने का प्लान कर रहे हैं या आप खुद हटना चाहते हो, तो चिंता ना कीजिएगा, आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर डेफिनेटली मिल जाएगी। जुपिटर भी जैसे 10th हाउस में जाएंगे और शनि राहु आपके 7th हाउस में बैठे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप विजन देख पा रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन आपको अपने अंदर हम्बलनेस लेके आनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब छोड़ना है तो एक बार कंसल्ट करा लें, अपना नेटल चार्ट, आपका दशा महादशा क्या चल रही है। अगर आप वो भी नहीं कराना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल बेसिक चीज बनानी चाहिए। प्लान बी पहले से रेडी होना चाहिए, सी भी रेडी होना चाहिए प्लान ए को छोड़ने से पहले। बाकी ये समय ऐसा है कि जो आपने मेहनत पिछले 2.5 साल में की होगी, वही मेहनत आपको अभी फ्लरिश करेगी, वही फ्रूट आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। बीच में आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है। इस वीक में आपको ट्रैवल करना, ठीक है, किसी तरह का कोई सडन कोई इन्फॉर्मेशन, सडन कोई इवेंट, सडन कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपको पता चले कि आपको रश करना पड़े, कहीं जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, मन हो या ना हो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इस वीक में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 7th हाउस में मरण कारक स्थान में नीच भंग राजयोग बना रहा है, आपके लगन का स्वामी है, 1st हाउस को देख रहा है। इंट्यूटिव हो गए हो बहुत ज्यादा आप, इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव है, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ेगा। बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी गुरु के पास, मठ मंदिर में जाके कोई अपनी संयम नियम साधना में आप लगे रहिए। सूर्य को अर्घ देना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये अपना प्रैक्टिस में रखिए, जिससे कि आप अपने अंदर एक पैशन बना के रखें। क्योंकि डिजायर के घर में मंगल नीच राशि का बैठा है, और मंगल का नीच होना कहीं ना कहीं आपको डिजायर, मतलब आपकी डिजायर है, आपको लग रहा है पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाई क्योंकि आप मेहनत नहीं कर पाए, तो आपको ही कहीं ना कहीं डाउन फील होगा, आप अपने आप को कर्ज करोगे, आप अपने अंदर रिग्रेट लेके आ जाओगे। तो इन चीजों से आपको बचने के लिए अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। मी टाइम देते रहिए, अपने ऊपर मंथन कीजिए क्या सही है क्या गलत, और अपने आप को हमेशा डेडिकेटेड रहिए कि अपने आप को कैसे काम को बढ़ाना है। कोई पार्टनरशिप करते हैं आप, उसको लेके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर हो सकती है, पार्टनरशिप को लेके थोड़ी सी चीजें बिगड़ सकती हैं, ठीक है। वहां पे अपनी स्पीच का, अपने आप को अपनी स्पीच का ध्यान रखें, प्रैक्टिकल होके क्लैरिटी के साथ चीजों को देखें, मंथन करें क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई कुछ हिडन सीक्रेट थे वो अभी बाहर आ सकते हैं। हो सकता है आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई सामने वाले का लूप होल है, सामने वाले की कोई चोरी पकड़ी जाए, इस तरह की चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। आप
कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि बिजनेस को लेके आपको विजन देखना पड़ेगा। इस समय आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आप कितने पानी में हैं। अगर आप विजन देख लिए, अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया आने वाले 2.5 साल के लिए, 2.5-3 साल के लिए, तो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट 100% देखने को मिलेगी। क्योंकि 57 ईयर्स के बाद 7th हाउस में एक युति बनना राहु शनि की आपके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बस लॉर्ड किसका है, राहु 6th हाउस का लॉर्ड है और शनि भी 6th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि एक्वेरियस साइन के को लॉर्ड राहु बनते हैं और एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के तो शनि है ही। तो 7th हाउस में बैठे कर्म का कारक, 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं। तो बिजनेस के लिए अच्छा है, बट यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, यू हैव टू सी द विजन कि मैं अब क्या करने वाला हूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, यह आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि बस भेड़ चाल चल रही है और चीजें अपना आप हो रही हैं, देख रहे हैं कुछ नहीं, तो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए अपने आपको अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अलाइन नहीं कर पाए तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, और ये समय, ये वीक आपको वो अलाइन करने के लिए मजबूर करेगा कि आप अपने आप को देख सकें कि आप भविष्य में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। उस मामले में बहुत अच्छा वीक जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फाइनली हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए 1st हाउस के मालिक कौन बनते हैं, बुधदेव नीचे राशि के बैठे हैं, और आपके 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, शनिदेव बुध के साथ बैठे हैं, बुध के साथ युति बना रहे हैं, डिग्री वाइज थोड़े से दूर है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा 1st हाउस में केतु बैठे हैं तो आपको, और जो उनके लॉर्ड है वो नीचे राशि में बैठे हैं, तो नर्व्स का प्रॉब्लम होना, ठीक है, मेंटल प्रेशर बढ़ना, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आपका बॉडी का फैट खत्म होता जा रहा होगा पिछले 2.5 साल से, आप कितना ही खा पी लो आपका फैट नहीं बढ़ रहा होगा, या जुपिटर आपके 1st हाउस में बैठे हो क्या पता, मतलब एक्सपेंड कर रहा हो वो चीजों को, फैट बढ़ा रहा हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो साइनस का प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज, ठीक है, इस तरह की चीजें भी मुझे आपके लिए दिख रही होंगी, आपको देखने को मिल रही होंगी अपनी लाइफ में। कोई ना कोई, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो ट्रबल आ सकता है, लोअर एब्डोमेन में कहीं ना कहीं ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है, जो पैरों में दर्द हो रहा था बहुत टाइम से, वो कहीं ना कहीं अब रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। पैर में चोट लगना, ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। तो पैरों में अगर चोट ना लगी हो भी तो अपने पैरों का ध्यान रखें, ड्राइविंग का भी ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई काम करोगे पैरों में चोट लग सकती है, उस चीज के लिए आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 7th हाउस में। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में, मेहनत करके अपना नेम फेम रुतबा बढ़ाना, ओज बढ़ाना, यानी कि और अपना ऐसा बनाना कि लोग सामने वाले कहेंगे यार बंदा यही है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही नॉलेजेबल है, इस तरह का बंदा आपको बनना पड़ेगा। और पीछे का जो आपका मेहनत है उसके फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है। लेकिन राहु शनि, अगर आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में राहु शनि थोड़े बिगड़े हुए हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में डर लगेगा, फियर लगेगा, आगे बढ़ने में आपको डर लगेगा, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। विजन नहीं देख पाओगे, कहीं ना कहीं डर का माहौल बना रहेगा, अंदर ही अंदर फियर फील करोगे, ठीक है, आप लो कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने अंदर, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। प्लस आप किसी तरह के एडिक्शन में, अल्कोहल में, स्मोक में, चोरी चुपके आप कोई काम करोगे, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। रोमांटिसिज्म पीक पे जाएगा, हो सकता है आप लोअर कास्ट, कोई आपके घर में कोई सर्वेंट आता है या मतलब उसकी तरफ भी अट्रैक्शन आपका बढ़ सकता है। तो इस तरह की चीजें भी बढ़ेंगी अगर, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा, और अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने स्पिरिचुअल मेंटोर या फिर आपके टीचर हैं, उनके साथ कोई भी तरह का मिसबिहेव आपके शनि थोड़ा सा लक हैम्पर कर देंगे, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बताऊंगा आपको, 1st हाउस में केतु, 1st हाउस का मालिक 7th हाउस में, तो पब्लिक इमेज बहुत जरूरी है, आपकी मैरिड लाइफ में चीजें ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और घर में कोई फीमेल सर्वेंट आती है और आप मेल हैं तो आपके लिए थोड़ा ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्वेंट की तरफ अट्रैक्शन, सर्वेंट की तरफ आपकी नजर जाना, इस तरह की चीजों से आपकी लाइफ में लक हैम्पर ही करेगा, और कर्म होगा फेल, और शनि कर्म के कारक है, 7th हाउस में बैठा है तो दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। और ये योग क्यों बन रहा है ये भी बता देता हूं। देखिए शनि लोअर कास्ट को दिखाता है, सर्वेंट्स को दिखाता है, वर्कर्स को दिखाता है। शुक्रदेव एंजॉयमेंट के कारक हैं, और शनि राहु और शुक्र एक साथ युति बना रहे हैं, तो लोअर कास्ट की तरफ, वर्कर्स की तरफ, आपके जो अंडर में काम करते हैं उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी महालक्ष्मी, आपकी जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, तो ये चीज नहीं कीजिएगा। अब स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है। स्पिरिचुअल लेवल की बात करूं तो लगन का स्वामी 7th हाउस में बैठा है, और 1st हाउस में केतु बैठा है। गणपति बप्पा का नाम, गणपति बप्पा का अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष पढ़ना, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
प्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्य सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा आपको। सूर्य 8th हाउस में चले गए, कोई सडन इवेंट, फियर, फोबिया आपको फील हो रहा है, किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, बुरी नजर लगा दी है, उस चीज से बचने के लिए आपको सूर्य को अर्घ देना, सूर्य से वो लाइट प्रकाश देखना, सनराइज देखना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आपको कोई नेगेटिविटी हिट भी नहीं करेगी, आपका ओज, आपका और आपका जो प्रतिष्ठा है ना वो बनी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको हिट नहीं कर सकती, भले से राहु केतु का एक्सेस कुछ भी ट्रिगर कर जाए। अगर आपने बाहरी तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आपको अलाइन कर लिया ना, तो ये जो ट्रांजिट है, ये जो चीजें होती हैं आसपास की, आपको हिट नहीं कर सकती। मेडिकल हेल्थ के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे सडन कोई इवेंट दिखता हुआ नजर आ रहा है, कोई चोट लगना, कोई एक्सीडेंट होना, कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज आना, तो इस तरह की चीजों के लिए तो आपको खुद को फिजिकली लेवल पे अपने आपको हेल्दी रखना पड़ेगा। फिजिकल वर्कआउट कीजिए, जिम जाना स्टार्ट कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। जिम करते रहिए, ठंडा पानी गर्म पानी रेगुलर पीते रहिए, जिससे कि कोई भी क्लॉट ना बने, किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। मंगल क्योंकि नीच राशि के हैं और ट्राइन में शनि के बैठे हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए, अगले वीडियो में आपके लिए जरूर बनाऊंगा, और हो सकता है एक डिफरेंट वीडियो शनि, राहु और मंगल के युति के ऊपर बनाऊं, जिससे कि आपको पता चले ये तांडव कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं और इस नेगेटिव इंपैक्ट से आप कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल को जरूर जाइएगा, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम जरूर दिखा के जाइएगा, और इस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को, इस एस्ट्रोलॉजी, इस ज्योतिष को एक्सपेंड करने में मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल नहीं, ये ज्योतिष का कोई चैनल नहीं, ये आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।